ये मेरे लैपटॉप पे बैठ गई कि काम ना करें। मिस्टी, मुझे काम करने दो ना। कभी कभी नाश्ते के बाद जो अर्जेंट काम होते हैं वो इधर ही कर लेती हूँ। क्या ख्याल है? आज मैंने जाना है हॉस्पिटल पोटा कैथ फ्लशिंग के लिए। कल बड़ा बिजी डे हो गया, 10 ब्राइडल प्रोजेक्ट्स किए हमने। ये जी मेरी बड़ी स्पेशल नर्सेज हैं जिन्होंने थ्रू आउट कीमो मेरी हेल्प की और मुझे लगाती रही। अब फ्लशिंग पे पोटा कैथ फ्लशिंग में हेल्प करती हैं। आज तो सारा भी डे केयर हमारा है ना, बहुत अच्छे। हम अब पुरानी सहेलियाँ बन गई है ना। इधर जमील भी होते हैं और भी सब। तो मैं जनाब बड़ी बाकायदगी से आती रहती हूँ अपना पोटा कैथ की फ्लशिंग करने के लिए। और पिछले दफ़ा पे मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप 6 हफ्तों बाद आएँ, वैसे हर महीने होता था, तो मैं 6 हफ्ते बाद आती हूँ। तो हमने इसमें यह है कि जो भी पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है या जो भी है, आपने खुद ही अपना ख्याल रखना है, डेट्स का ध्यान रखना है। जो भी डेट बनती है अगली वाली उस पर करना है ज़रूर। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश हो ना, बाद में फिर अल्लाह मालिक है, तो अल्लाह ताला भी फिर उन्हीं की मदद करते हैं ना जो अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है। I love going to nurses after the hospital. अभी हमने अगले सीजन के फ्लावर्स लेना। ये तो है हमारे पास। देखें बेटा, बैंगन, टमाटर की हमने पनीर ही ले लिया आज। पिछली दफ़ा हमारा बड़ा फ्लॉप हुआ था। ठीक है, ये आप ले लो। जस्ट व्हाट दिस पुट इट इन आवर कार्ट। 1500 रुपीज़ में वो आ गए। अच्छा, ये बड़े प्यारे हैं, ये मेरे पास हैं वैसे तो पिछले साल निकले थे। अब होपे कि उसी में से और निकल आएंगे तक। कौन सी जगह है? नर्सरी वाली बड़ी मशहूर जगह है इस्लामाबाद की। सारी नर्सरी की तरह हर किस्म का पौधा इधर मिलता है। ये इतवार बाजार का है। के कासिम साहब के ऑफिस में, ये साकिब की जगह है जी। ये सब आए हुए हैं। आज जुमे का दिन है और 27 तारीख है अक्टूबर की। तो अब वो तैयार है। ये इस वक्त ये पैकेट्स में पड़े हुए हैं, तो सब तैयार हुए हुए हैं। ये और माई बुक्स अल्लाह करे, मैंने देखना अभी तक मैंने फाइनल नहीं देखा। हाँ जी, तो क़याम मशरक़ तैयार है और अभी बस मुझे मिलने वाली है। आई एम गोइंग टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम।
हाँ नहीं पैकेट पे दोबारा बनाना वो होगा। हाँ जी, बुक आ गई। बिस्मिल्लाह, ये जी Excited. Nama's message from the east. 008 We've been working very hard on it. एक मिनट मेरे व्हाट्सएप चला गया। Show it to you properly. ये complete Payam Mashriq. आज तो सारी दुनिया फर्क से लगी है। मेरी प्याम मशरक मैसेज फ्रॉम द ईस्ट इज रेडी, printed and published. I'm so excited. What a beautiful view. Just love it. So happy today. मम्मी और मेरी गपशप हो रही है। किस बात की? मैंने कहा कि मैं कुकिंग शुरू करने लगी हूँ। जो कर दिया। मम्मी कह रही है इट्स अ जोक ऑफ द ईयर। हाँ सामने जरा लाइट ऑन कर दें। ये भी नहीं पहनती। ये भी नहीं पहनती, चलो ये भी ले लो। हालांकि ये तो बड़ा प्यारा जोड़ा। नहीं उनके नहीं, हम नहीं पहनते। चलो ठीक है। मम्मी, okay with this one? I am very So anyhow, then I said I want to This is my morning thing to see the little baby. अभी मम्मी और मैंने अपना कुरान पढ़ा और अभी मैं इसको नहलाने लगी हूँ। ना कोई दिन का होश न रात का। इसका साइज देखो,
48 पेज 43 अच्छा, ओके। और उस पे आंसर नंबर 48 जी आंसर नंबर हमने न्यू पढ़ के आंसर नंबर 48 बचिला पेज 43 क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 48 If you seek knowledge, then be of two minds. Increase the doubt, decrease the certainty. If you seek action, doubt less, be more sure. Be of one सही philosophy of life है इसका। I love it this way part increase the doubt so good and decrease your certainty आपको लगता है This is my favorite. और भी बहुत It's just मैं बताऊँ कहीं से भी खोल ताकि इंटरेस्टिंग लगे। फिर इसमें टोल्स्टॉय के ऊपर है, मज़दक है, फिर हेगल, किन किन लोगों के ऊपर, जलाल, रूमी, फिर रूमी को भी पढ़ने का बायरन, हर एक को मतलब उसके आगे पीछे खड़ा करके गोएथे और रूमी क्या क्या बातें हैं। और सबसे ज्यादा वही वाला इसमें वो भी है जिसमें वो नहीं था कि एक आदमी था जो जब अपने घर में होता था तो वो दरवाजे से लॉक करके बैठता था। हाँ, जब वो जाता था तो घर से निकलता था तो खुला छोड़ के चला जाता था। किसी ने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा सबसे कीमती चीज तो मैं क्या बात है। वो वाली बात भी इसमें है। यू विल फाइंड, ये बस मजे से बड़ी प्यारी है ये। जस्ट एंजॉय। मैंने तो जब से मेरे को लगा ना और वो कैटरेक्ट सर्जरी हुई है अच्छा। तो तब से जना आंखें टेढ़ी हैं बिल्कुल अच्छा ठीक हो जाती है ना। दूर की ठीक हो गई एवन हो गई है दूर की कोड़ी बहुत ज्यादा टेक्स लगाई थी बट यू तुम्हारा तो पहला एक्सपीरियंस है वैसे ही आए दोनों से नजीब भाई से भी बहुत मिल रहा है, इससे भी मिला। सब मुझे भी एकदम जाके मैं अभी अपने बैच में हूँ, सुबह सवेरे है और संडे है, आज 5th है। तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि वो जो हम लाए थे ना सब्जी के बीज, वो अब निकलने लग गए। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैं पनीरियाँ लाई थी टमाटरों की। पिछली दफ़ा हमारा फ्लॉप गया था, लेकिन अगर कोई चीज़ फेलियर हो जाए तो उससे हार जाना नहीं चाहिए फ़ौरन, उसका जारी रखना चाहिए। कम से कम 3-4 और अटेम्प्ट्स करने चाहिए। अभी ये बड़े ये सलाद का पत्ता है राइट साइड पे, ये और टमाटर के हैं जो इसमें भी लगानी है। पीछे खैर हम पपीता भी खाते हैं ना, तो ये 2 पपीते के दरख्त निकल रहे हैं। अच्छा खैर ये तो हमारे पहले के पुदीना है जो आया हुआ है। और ये देखो, ये मूली है। मैंने उसे यही कहा था कि साथ साथ लगाना कि कौन सी चीज़ क्या है, हमेशा लगाते हो, ये ट्रेडिशन। वो देखो सुर्ख मूली इधर लगाई है, पिछली दफ़ा हमने गमले में लगाई थी तो इतने से देखो कितने निकल आए हैं। हमने मेरे ख्याल 27 को लगेंगे और आज 5th है, मतलब एक हफ्ता 10 दिन में इनके बीज निकले। ये गाजर है, ये वाला देखिए, ये वाला गाजर है, ये वाला लाल छोटी मूली है, और ये दूसरी मूली है, ये सलाद के पत्ते हैं। अच्छा ये क्या है? मेथी, ये देखिए मेथी है, पीछे मटर होगा शायद, आई डोंट नो। पिछले दफ़ा हमने स्वीट पीस लगाए थे, फ्लावर्स याद है, और उसकी तो जगह ही नहीं छोड़ी। और ये क्या है, इसका तो रखा ही नहीं। उन दोनों में से एक है मेरे ख्याल में, गाजर मेथी होता है। दिस इज शलजम। इतनी खुशी होती है कि आपने बीज डाले तो फ़ौरन निकल आए। अब
इंतजार हुसैन हॉल अभी ढूंढना है हमने। दिस इज फन। इतनी रौनक, लिटरेरी इवेंट है और ओके ये है इंतजार हुसैन और यहाँ से फिर थोड़ी Not a great story. If there are any young filmmakers here who want to take a page from my life story, it's not what happened to Zindagi Tamasha. It is I'm sitting here alive talking to you about it. That's the page I want you to take, right? I want you to take the page that after Zindagi Tamasha, I went on to these filmmakers sitting here have their own journeys, but honestly, with films, we do not make money, to be honest. They're not. Unless you're making, and I have no problem with it, but unless you're making Mala Jat, you're not making films to make money. It cost me almost my life at some point, where I wasn't sure whether, So, say something about it. I don't know. I think it's a very sad situation कि फिल्में देखना हमारे मुल्क में बड़ी महंगी है, उस पर फिल्म बनाना तो फिर बात ही कुछ और होती। How do you break even? Hello. Unfortunately, that's true. हमारे पास वैसे ही कम सिनेमाज हैं पाकिस्तान में, और जो सिनेमाज हमारे पास हैं वो मल्टीप्लेक्सेस हैं जो हमारे हमारे जो मल्टीप्लेक्सेस है वो दे चार्ज अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ फी फॉर अ टिकट। हमारे सिंगल स्क्रीन सिनेमाज जो थे पहले, जो मासेस के लिए थे, जहाँ पे शायद आपको पॉपकॉर्न नहीं मिलते थे, वहाँ पे समोसे मिलते थे, और जो आपके मासेस जाके एंजॉय करते थे, वो अब नहीं रहे। वो जो अभी ऑपरेट कर रहे हैं वो पता नहीं, आई डोंट नो किस तरह की फिल्में दिखा रहे हैं, लेकिन अब वो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज नहीं रहे। जो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म बिजनेस करें और अच्छा पैसा कमाएं, तो यू नीड टू शो दैट फिल्म टू द मासेस जो अवेलेबल है। हाँ, बिकॉज आप लोग की जो फिल्म अभी मैंने जितनी देखी, ओनली सरमद की कुछ कमर्शियल फिल्में हैं जो आई हैं, चली हैं। Where do you see, अमरदीप, ये फिल्म जो आपकी है, ठीक है, आपको तो फ्री बनाने वाला हो। How do you, I mean, okay, on a serious note, because they are young filmmakers, एक होता है, एक पैशन है, ठीक है, उसके लिए बना दिया, बट जो अमेरिकन एक्सप्रेस में किया कोई नहीं जानेगा। जो आप बैंक बैलेंस के बाहर अब आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट जब करना शुरू करेंगे ना, तो आपका जो जिंदगी का मकसद निकलना शुरू होता है, जिसके साथ आप जहनी तौर पर रेजोनेट करते हैं, उसके लिए कोई जानेगा। तो जब आपका मिशन और विजन राइट डायरेक्शन में है ना, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की बारिश होगी अपने। तो जिंदगी का पहले अपना मिशन ढूंढिए पहले, और विजन को आप इंप्लीमेंट करिए, पैसा तो आ जाएगा। और इसलिए जिंदगी में मैं अपना कहता हूं कि आई क्रिएटेड वेल्थ फॉर माई कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस, प्रॉब्ली इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन अ पेचेक। लेकिन अब मैं जो वेल्थ क्रिएट कर रहा हूं, मैं कोई अनएम्प्लॉयड नहीं हूं, मैं अभी भी वेल्थ क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन ये सोसाइटी के लिए वेल्थ का डेफिनेशन चेंज हो गया। तो इसके लिए मैं कुछ चंद चीजें यूथ को बोलना चाहता हूं, अगर इजाजत हो। देखिए, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, टू द यूथ आई विल से, जस्ट टेक दिस 3-4 पॉइंट्स। डोंट फॉलो योर पैशन। आपको सब बोलेंगे अपना पैशन फॉलो करो, मैं कहता हूं नेवर फॉलो योर पैशन, क्रिएट योर पैशन। फॉलो और क्रिएट में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अब जिस दिन आपने अपना पैशन, जुनून को क्रिएट करना शुरू कर दिया ना, तो आप जुनून बन जाएंगे। तब उसमें से कुछ चीज फलनी शुरू होगी, आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप उगना शुरू होएगा। दूसरी चीज, टेक बेबी स्टेप्स। आप कहें मैं यहां से छलांग मार के वहां पहुंच गया,
you will fall down. Baby steps. मैं 58 years का हुआ हूं, पिछले 5 साल से ये फिल्म का काम कर रहा हूं. बेबी स्टेप्स लेके आया हूं. मैंने कहा ना कि आज से 9 साल पहले पाकिस्तान ने मेरी जिंदगी बदल दी. अगर मैं वो किताबें नहीं करता तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता. उससे पहले मैं अगर जॉब नहीं करता तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता. उससे पहले मैं पढ़ाई नहीं करता तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता. तो पढ़ाई तो करिए पहले अपनी. उसके बाद धीमे धीमे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़िए, छलांग मत मारिए. तीसरी चीज, वैलिडेशन करते रहिए. जो भी आप जिंदगी में कर रहे हैं ना, उसको टेस्ट करिए. मार्केट में फेंक के, दोस्तों से, इधर उधर से देखिए क्या फीडबैक आ रहा है, क्या मैं इसको ठीक तरीके से कर रहा हूं, क्या इस डायरेक्शन में चलना चाहिए. फीडबैक इज इंपॉर्टेंट. और लास्ट चीज मैं कहूंगा एंड करने पे, नेवर चेज रिकग्निशन. आज हम बड़े इंस्टेंट दुनिया में हैं, रिकग्निशन के पीछे भाग रहे हैं. इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया. नेवर चेज रिकग्निशन. काम ठीक करिए, रिकग्निशन विल चेज यू. गम कहीं पे शादी है, मसला सारा इक्तिसादी है. तो ये जो गम और शादी के बीच में इक्तिसादी मसाइल हैं, तो क्या करें. अभी ये लगता है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो कहें मैं 9 to 5 नौकरी करूंगा और उसके बाद फारिग वक्त में मैं आई एम जस्ट बीइंग द डेविल्स एडवोकेट. तो फिर मैं जो ताहिर से पैसे लेके या किसी से उधार लेके फिल्म बना दूंगा. क्या फिल्म से पैसा कमाना बुरा है क्या? क्योंकि यहाँ यंग बच्चे बहुत बैठे हैं, तो मैं सच बताऊंगी कि पहले तो बहुत ज़रूरी है कि पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढे. वो बहुत ज़रूरी है. मैं ज़िंदगी के इस स्टेज पे उस पोजीशन में हूँ कि मैं कहीं एक फिल्म बना लेती हूँ जो कि मेरे शौक और मेरे पैशन को पूरा करता है. लेकिन पहले मैंने अपनी तालीम पूरी की. मैंने एमफिल किया कैम्ब्रिज से, और मैंने और रिसर्च और जो भी डेवलपमेंट सेक्टर में मुझे काम मिल सकता है, आई मेड श्योर कि मेरा वो स्टेबल हो. तो पैसे इससे नहीं मिलते मेरा जहाँ पर, स्पेशली अगर आप अपने दिल से कोई चीज़ बना रहे. जैसे अभी आपने सरमद की फिल्म का देखा, इसका लेवल आपने देखा कि इसमें क्या, मतलब मैंने ये फिल्म देखी है, इसमें जिस तरह इन्होंने कैरेक्टर बिल्ड किया है, आपको प्यार हो जाता है. मतलब जो सेंसिटिविटी है, जो एम्पैथी है, ये चीज़ें बहुत बड़े कोई उस पर नहीं हो सकती कि आपको कोई फंडिंग दे, क्योंकि इन्होंने अपने दिल और अपने एक्सपीरियंसेस को फॉलो किया है. वो इनका बेबी है. बताएंगे नहीं नहीं, ये इसमें से ना ये हटा दो, इसमें तुम एक ये सर ले आओ, वो बंदा ये बोलेगा. तो मैं सिर्फ आपको ये ऑनेस्ट वो दे रही हूँ कि पहले पढ़ाई, अब तो इनके लिए बहुत आसान है. टिकटॉक से पैसे मिल जाते हैं, आपके यूट्यूब के फॉलोअर कितने हैं उससे पैसे मिल जाते हैं. लेकिन उससे पहले आपने अपनी क्रिएटिव आइडेंटिटी को समझना है और बिल्ड करना है. मतलब मेरे लिए यूट्यूब पे है जितना भी मेरा काम है. मैंने अल्लाहो बनाया जो कि पहला कि अगर हमसफर हिट ना हुआ होता तो मुझे किसी ने मंटो नहीं बनाने देना था. राइट, उनको वो एक पॉपुलर अपील चाहिए थी. बट ऑल्सो एक बहुत ही फ्लिमजी सी, वो जो उर्दू में मुहावरा होता है, चढ़ता सूरज टाइप ट्रेड हमारा भी है. और बेशतर ट्रेड ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आपका ड्रामा या फिल्म हिट होती है तो आप हिट हो जाते हैं, और फिर जब कुछ फ्लॉप होता है तो आप ग्राफ नीचे आ जाता है. I think what again you need to be very sure about is कि आपकी sense of commitment to whatever you believe in. Your ideology does not need to be say the ideology of the country or the ideology of the faith that you belong to. I mean it's a very personal thing. It cannot be an external idea. जब आपकी वो नीयत ठीक होती है फिर आपको टैक्ट भी सीखना पड़ता है. समन ने बिल्कुल ठीक कहा. मुझे जब ऑनेस्टली पैसे बनाने होते, I was not born into money. I was sent to a good school, but that was always a luxury.
उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी गया, मैंने MSc किया साइकोलॉजी में. आई अगेन ऑल्सो डू नॉट फील कि ओ आपकी ज़िंदगी की हर कहानी कोई बहुत तारीखी या लेजेंडरी होती है. आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन कॉलेज ऑन अ साइकिल एंड आई एंजॉयड इट. आई डोंट थिंक इट वाज अ थिंग कि ओ इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, बट आई एंजॉयड डूइंग इट. देन आई सॉ मनी व्हिच आई अर्न्ड माई सेल्फ. राइट, मैं टीवी के इश्तिहार में काम करता हूँ, मैं बहुत सारे पैसे बना लेता हूँ. मैं टीवी का ड्रामा डायरेक्ट करता हूँ, मैं बहुत महीनों में उतने पैसे भी नहीं बना पाता जो कि मेरा ख्याल है एक मेरी उम्र का बैंकर बना रहा होता है. फिर जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरा दिल चाहता है अच्छा मैं नियतन कुछ करना चाहता हूँ तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ. जिंदगी तमाशा एंड कमली एंड जॉयलैंड आर मेड विद पैशन. I did not take money from anyone because I didn't want to. As Samar said, I did not want anyone to read Zindagi Tamasha script because I thought, no, this is mine and I'll make it on my own terms. It comes with a cost. It comes with a cost. And that is where I feel your niyat comes into play. And niyat again is no big external philosophical idea. It is just what you believe in. If you're said, Amardeep Saab also said, numbers, art is not quantifiable. It is not objective. It is subjective. And hence, sure we all like big numbers of subscribers and followers and likes, etc. But at the end of the day, if you believe in something, it might not get you that kind of gratification instantly, but it will come. And having said that, I release Zindagi Tamasha on YouTube. And YouTube monetization, I'm sure a lot of young people understand. But just out of my own sense of loss about it, I put the onus on the audience also. I said कि आप इसको सिनेमा में देखते जो कि मेरे दिल की ख्वाहिश थी, तो please, this is a little detail to an account. This country where I would say 100 रुपये आपको कोई नहीं देगा, just people out of their goodness of heart, and that money for me is like unquantifiable. कोई किसी के अकाउंट में पैसे नहीं डालता. इस मुल्क से कोई 32-35 लाख रुपए की टिकटें लोगों ने ऑनलाइन ले लिया मेरे फिल्म के. For me that's crore, that's just infinite millions, because now I know that tomorrow if I want to say, as they say, जुआ खेलना है अगर मुझे कि मुझे अपनी मर्जी की फिल्म बनानी है, तो मुझे पता है अच्छा 32 लाख की टिकटें तो मेरे कुछ आने वाले हैं जो ले लेंगे. और उसके लिए मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए होगा, उसके लिए मुझे कोई चैनल नहीं चाहिए होगा, उसके लिए मुझे किसी को अपना पिच डेक नहीं देना होगा. I will make something that's close to my heart. And now in this day and age, starting with your iPhone or your Android, whatever, you know, these cameras are crazy and insane to just softwares on your phone. If you have the niyat to tell a story, it couldn't have gotten easier than it is as now. Marvelous. Before I move on to the वीडियोस हैं, वो भी रीजनल लैंग्वेज. wow, that will be lovely. और एक अभी कुछ अर्सा पहले किया था सरबुलंद, जो कि तायरा को पसंद है, तायरा बुल्ला, अमेजिंग एक्टिविस्ट. तो सरबुलंद का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कि अली हमजा ने गाया है, और लड़कियों को यूजुअली कहा जाता है कि तुमने ये किया तो हमारा सर झुक गया. वो गाने का नाम ही सरबुलंद. और उसमें एक वालिद है जो कि बेटी को कह रहा है कि तुम्हारे सर उठाने से मेरा सर बुलंद. वाह वाह वाह. वो उर्दू में है, वो भी यूट्यूब पे है, और प्लीज़ वो भी एक ट्रिब्यूट है उस तरह के जितने भी वालिद हैं जो कि प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से. तो उन सब के लिए एक ट्रिब्यूट है. तो कुछ पता नहीं आगे क्या. Marvelous. सरमत, कमर्शियल अभी दिमाग में मुझे पता है कहानी तो कोई है जरूर. तुमने तो उठते बैठते कहानियां बनाई हुई होती है, बट एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट यू फील कि नाउ हैज कम द टाइम कि अब मैं ये वाला काम करूं, या यू विल लेट इट गो एंड लेट इट सिंक इन. कल्बे टू बी ऑनेस्ट मुझे ना वो बाइनरी समझ नहीं आती. मैं वही सोचता हूँ कि अगर मैंने 1980 के बॉलीवुड फॉर्मूला को सिर्फ फॉलो करके फिल्म बनानी है, दैट इज कंसिडर्ड कमर्शियल, आई डू फील इट्स अ डिसर्विस टू माय ऑडियंस मच प्रायर टू माय सेल्फ. कल कमली यहीं पे चली, अब
मैं कमली के बारे में ये कहता हूँ, लोग कहते हैं वो बड़ी आर्ट हाउसी थी। मैंने कहा भाई लड़की डाल दी, लड़का डाल दिया, हाँ, मोहब्बत सब करा दी, पानी में बह गए, गीले कपड़ों में पानी से बाहर आ गए, आतिफ असलम का गाना आ गया, रेशमा जी भी आ गई। अब खून तो मैं अपना कर नहीं सकता कि, लेकिन जो एज एन आर्टिस्ट मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं उस फियर में खुद ही ना कोटता रहूं और मरता रहूं कि जी मुझे सिर्फ फॉर्मूले का कैद होना है। मुझे फॉर्मूले से कोई एतराज नहीं है। मुझे गाना भी पसंद है, मुझे नाच भी पसंद है, मुझे कॉमेडी भी पसंद है, मुझे ड्रामा भी पसंद है, बट समहाउ आई डोंट फील कि मैं वो वाली जो फॉर्मूले की फिल्में उनके लिए स्केल चाहिए। वो फिर आप मार्वल और यशराज कर रहे हैं, वो काम बहुत अच्छा, और हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मैं वो तो नहीं कर सकता। आई माइट डू दैट व्हेन आई हैव द मनी टू डू इट, but I will just steal from two people right now to close this. One is Faiz Foundation was very gracious to give me rights to that ghazal by Faiz Saab to use in the new trailer of Zindagi Tamasha, and I feel it resonates with me. It says, एक तर्ज़े तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़े तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। तो मेरी अर्ज़े तमन्ना, मुझे पता है कि मैं, आपको नहीं लगता, थैंक यू, लेकिन मैं 44 साल का हो चुका हूँ। 40 के बाद बहुत जिंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपना काम कुछ हद तक समझ आना शुरू हुआ है। तो मैं दिल से करता हूँ, और जब जब दिल से करता हूँ मुझे ये यकीन ज़रूर होता है उसकी कहीं ना कहीं ऑडियंस मिल जाती है मुझे। तो एक तो मैं अर्ज़े तमन्ना नहीं छोड़ूंगा, दूसरा वालिद साहब, और मैं किसी प्रोविंशियलिज्म या रेसिज्म भी उसमें नहीं कह रहा, मैं पंजाबी हूँ और मुझे भी पंजाबी होने पे बहुत फख्र है। सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ पंजाबी, मेरा अब्बा पंजाबी। लेकिन अब्बा एक चीज़ कहते होते हैं, अब्बा मेरे कहते हैं कि फिल्म जेड़ा है ना, या ते मिल वाला बनांदा है या दिल वाला बनांदा है। So I don't have a mill, but I do have a dill. So I'll keep making it. अच्छा लास्ट अजीजों, मुझे कई मिले लोग, उन्होंने कहा कि आप यूं करें, हम आपकी शायरी सुनना चाहते, तो मैं ज़्यादा उनको इंतज़ार की ज़हमत नहीं देना चाहता। पहला कुछ कतार सुनिए। किस कदर हालात हम पर मेहरबान हैं दोस्तों, किस कदर हालात हम पर मेहरबान हैं दोस्तों, ये बच्चे दाते रहे हैं। कहता था जो नक ज मथे उत्ते हुंदा, कान जे धौण दे पिछे हुंदे। जी आप फिर सुने, आपने बहुत दात दी है। जी जी आइए, बिस्मिल्लाह। से बात ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए, है किस बला का फोटोग्राफर, है किस बला का फोटोग्राफर, सितम जरीफ मैयत से कह रहा है जरा। भाई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। उसने तो एक नस्ल को जो है वो बंदरों में तब्दील कर दिया, वो जैसी तकलीफ चाहे करे। नक जे मथे उत्ते हुंदा, कान जे धौण दे पिछे हुंदे, अखां हुंदियां मोढे उत्ते, पक्खी विच इक पूछल होंदी, नौ जे गिट्टियां उत्ते हुंदे, गोडे दी थां पसली हुंदी, बस
मुसली दी था गोडा हुंदा बंदा किड्डा कुछ बड़ा किड्डा कुछ हुंदा एडा भुग मनका हुंदा बिजू भी जे वेंदा ओनू डाडा अका बका ते सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया ते मिट्टी दे इस बावे ताई केडा सूरतमंद बनाया ये नवा फेस्टिवल है और मैंने पिछले इतने सालों में ना कराची में देखा और ना ही इस्लामाबाद में. सो वेल डन इस्लामाबाद एंड द पीपल ऑफ इस्लामाबाद. हमने ये तकरीब पहली दफा इस गंधारा सिटीजन्स क्लब में की. यकीन माने आप लोगों की तरह हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कोई क्लब इस्लामाबाद में है और F9 पार्क में है. तो जब हम आए यहाँ पे चंद माह पहले ये फैसिलिटी को देखने के लिए, इससे पहले हम एक मकामी होटल में अपनी ये फेस्टिवल किया करते थे. तो जब हम इसको देखने आए तो एक बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम हमने देखा जो दूसरे हॉल्स थे बड़े बड़े. वी थॉट दिस वाज अ परफेक्ट ब्यूटीफुल वेन्यू टू होल्ड अ फेस्टिवल. बट एक डर भी था. वो डर ये था कि क्या इस्लामाबाद के लोग यहाँ पे आएंगे? आर पीपल इन इस्लामाबाद दैट इंटरेस्टेड इन लिटरेचर and creativity and the creative spirit, and you have proved us right for choosing this venue. So once again, a very big thank you to people of Islamabad. And I think हमारे जो चारों जो ओपनिंग में हमारे दो कीनोट स्पीकर्स रहे, इफ्तिखार आरिफ साहब और मिस विक्टोरिया स्कोफील्ड, और आज with Sherry Rahman and Anwar Masood साहब, you know, these have truly been exemplary keynote speeches, and I for one have thoroughly enjoyed them, and I am sure all of you would have been equally you would have enjoyed all of their speeches as much.